नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी को सुनने की मांग करने लगे और ये नजारा बड़ा दिलचस्प था। दरअसल पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हो गए। प्रहलाद जोशी ने तंज कसा कि क्या हुआ, हम तो राहुल गांधी को सुनना चाहते थे। तो निशिकांत दुबे ने कहा कि लगता है राहुल गांधी की तैयारी पूरी नहीं हुई है, सुबह लेट सोकर उठे हैं। मतलब कुल मिलाकर आज लोकसभा में राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई। राहुल पर तंज कसते हुए आज बीजेपी के नेताओं ने साफ संदेश दे दिया कि मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर दिया है, जजमेंट नहीं दिया है। तो संसद में तो राहुल गांधी की वापसी हो गई है। 12 तुगलक लेन वाला बंगला भी मिल चुका है। पर एक सवाल ऐसा है जिसकी चर्चा जोरों पर है कि आखिर राहुल गांधी को किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सजा पर रोक आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी सर ने मामले को लेकर आपसे आगे जानेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी सदन में बोलने वाले थे, चर्चा की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन क्यों वो पीछे हट गए? देखिए, ये कांग्रेस के कंफ्यूजन का नतीजा है। कांग्रेस में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लीडर हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और राहुल गांधी के इर्द गिर्द, वो सारे के सारे कंफ्यूज लोगों ने राहुल गांधी की बेइज्जती करवा दी। ये सामान्य परंपरा है और सामान्य तरीके से कल से ही ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी को अगर कांग्रेस इतना इंपॉर्टेंट लीडर मानता है, कांग्रेस के नेता मानते हैं कि राहुल गांधी अनऑफिशियली ही सही लेकिन कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, और ऐसे में अगर सदन में कोई चर्चा हो तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या सबसे पहले बोलता है। यहां तक कि मंच संचालन में भी देखा जाता है कि मंच पर जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो वो सबसे अंतिम में भाषण देते हैं, उनसे भाषण के खात्मा होता है, शुरुआत नहीं होती जी। पहले छोटे मोटे नेताओं को बोलने का मौका दिया जाता है। अब जब लोकसभा में ये चर्चा हो रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री से करवाई? प्रधानमंत्री मोदी सबसे अंतिम में बोलेंगे जब ये डिबेट अंतिम मोड़ पे होगा। राहुल गांधी को लेकर भी यही कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर थी, अति उत्साह में कि राहुल गांधी 137 दिनों के बाद लोकसभा में जाएंगे तो क्यों नहीं इन्हीं से शुरुआत की जाए। लेकिन जब एक सवाल उठा और उस सवाल पर चर्चा हुई तो रातों रात पूरा का पूरा मामला चेंज हो गया कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत या तो अधीर रंजन चौधरी से करवाते हैं या तो लोकसभा में जो उपनेता है कांग्रेस के गौरव गोगोई उससे करवाते हैं, फिर और दूसरे नेता, साथ ही अलायंस जो है यूपीए, अब जो INDIA बन गया है इंडिया, उसके दूसरे नेताओं को भी समय दिया जाएगा। कांग्रेस के समय जो दिया गया है पहली चर्चा की शुरुआत करने के लिए वो किसी दूसरे नेता से करवाया जाए, गौरव गोगोई का नाम आया। और फिर बुद्धि जो कांग्रेस की खुलती है इसके नेताओं के लास्ट में, वही अंतिम समय में बुद्धि खुली और राहुल गांधी को बाद के लिए बचा के रखा गया। क्योंकि अगर आप चर्चा की शुरुआत करते हैं तो कभी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं, यानी कांग्रेस के लिए विपक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के दूसरे नेता, अगर वो लोग जो आपके ऊपर हमला किए हैं उसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? पहले तो लोग बोल लें और उसके बाद अंतिम में जो सबसे महत्वपूर्ण नेता होता है वो सबका एक एक करके जवाब देता है कि किन लोगों ने कौन से आरोप लगाए। अब ऐसे में जब कांग्रेस के नेताओं को ही लगता है कि राहुल गांधी की बेइज्जती दर बेइज्जती करवाते रहे तो उसमें दूसरे का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया इसीलिए क्योंकि कांग्रेस कंफ्यूज्ड पार्टी है, इसके नेताओं को अभी तक रणनीति समझ में नहीं आ रही है कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है। कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी रही है और अभी भी कांग्रेस विपक्ष के मोड में नहीं है। इसको कभी कभी लगता है, गुमालता हो जाता है कि हम सत्ता में ही बैठे हुए हैं, इसीलिए सत्ता की तरह
ये अपने आप का व्यवहार बदलते रहते हैं। उसी तरीके से है जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ था। जब सत्ता में आई तो कुछ समय तक समझ में नहीं आया कि हम सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं। इसके नेता कई बार ऐसी बातें बोल देते थे जो विरोधी पार्टी के नेताओं को बोलना चाहिए। ये जो राजनारायण वाली कहावत याद आती है, जब वो मंत्री बने और उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सालों तक हम जो विरोधी पार्टी के नेता रहे हैं तो अभी हम मंत्री बन गए हैं। वो गए थे वाराणसी और वहां पर कूड़ा का ढेर लगा था। उनसे मांग की गई कि देखिए यहाँ पर इतना बड़ा कूड़ा का ढेर है, इसे हटाया नहीं जा रहा है। वहीं पर वो धरने पर बैठ गए। उनका पीए आके बोला कि अब आप मंत्री हैं, अब अपनी सरकार के खिलाफ धरना न दीजिए। तब वो वहां से उठ के वो उसकी समस्या का समाधान करवाए। बात यही है कि सत्ता का घमंड ऐसा चढ़ गया है, ये कंफ्यूज रहते हैं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम विरोध में बैठे। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी रणनीति क्यों नहीं बना रही है, बल्कि उसके बदले वो जश्न मनाने में लगी है। राहुल गांधी की स्वागत की तैयारी होती है तो बंगला मिलने की भी खुशी मनाई जा रही है। तो वहीं आज ये भी खबर आ गई कि वायनाड भी जाएंगे राहुल गांधी। देखिए, रणनीति तो बना रही है कांग्रेस, लेकिन अगर सबको बेहतर रणनीति बनाने का तरीका मालूम हो तो फिर सत्ता से बेदखल हुआ ही नहीं जा सकता। ये रणनीति कल से ही बन रही थी। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे के जो वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में चैम्बर मिला है, वहाँ पर बैठक हुई। कल रात में भी संसद सत्र के बाद भी शाम के समय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब 2-3 बैठकें कर चुके हैं। वहां से निकलने के बाद इन लोगों ने हरियाणा के नेताओं से भी बैठक की। ये रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन इनको रणनीति बनानी नहीं आती है। यही कारण है कि 2014 से 23 हो गया, इनके मुद्दे नहीं बदले, तरीके नहीं बदले। एक ही तरीका है, पीएम मोदी को बदनाम करो, उनकी आलोचना करो, महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, अंबानी, ये ऐसे ऐसे मुद्दे लाओ जिसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि एक के बाद एक हार का सामना कांग्रेस जी बिल्कुल। और इन सब चीजों का एक आधार ये जरूर है कि राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में सजा पे रोक लगाई गई है। लेकिन बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल अहम है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राहुल गांधी को माफ कर दिया। ये तो लगभग अब सामने आ चुका है कि राहुल गांधी को जो सजा पर रोक लगाई गई है उसमें इस केस का आधार सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की दलीलें भी और उसके बाद जो राहुल गांधी के वकील की दलीलें थी उससे भी अब यह अनुमान नहीं बल्कि लगभग बताया जा सकता है कि जो जज साहब थे ये राहुल गांधी पर मेहरबान इसलिए थे क्योंकि उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ गया था, दबाव आ गया था। अब तो सामने आ रहे हैं बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील जिनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कानून की जानकारी नहीं है। अब हरीश साल्वे ने एक इंटरव्यू दिया एनडीटीवी में। उस इंटरव्यू में यह सवाल उठाया गया कि क्या राहुल गांधी की सजा पर जो रोक लगाई गई तो राहुल गांधी को राहत आगे भी मिल सकती है। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, ये बेहद ही इर्रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के तौर पर करते हैं और जिस मामले में इन्हें सजा मिली है वो पूरे मामले को समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर सजा पर रोक लगाई है वो कारण नहीं था, इसके परिणाम को देखा गया था। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील जजों की नीयत पर सवाल उठा रहा है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर राहुल गांधी के पूरे केस को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उस टिप्पणियों में कहा गया है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बातें बोली है वो गलत है, वे ऑफ टॉकिंग भी गलत है और ये नहीं कहा जा सकता कि आप पब्लिक लाइफ में रहते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए गलत होगा, ये निर्देश दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राहुल गांधी ने गलती की। दूसरा सवाल और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सजा हुई है उसका परिणाम क्या हुआ, राहुल गांधी की सांसें चली गई। अब इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कह रहे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा क्यों दी, अब वो बता रहे हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में सजा 2 साल की ही क्यों हुई। अगर 2 साल से 1 दिन भी कम होता तो इनकी सांसदी नहीं जाती। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को लगता है राहुल गांधी को सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन
मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ये दूसरे परिणाम की बात है। तीसरी बात और है कि जिस आधार पर सजा पर रोक लगी वो आधार क्या था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस तरीके से इस पूरे प्रोसीडिंग के दौरान कहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कि ये जो सजा दी गई है उससे वायनाड के लोग प्रतिनिधि विहीन हो गए हैं, यानी कि उनका जो लोकसभा में प्रतिनिधि है वो अभी नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व के लिए फिर से उपचुनाव करवाना पड़ेगा। अगर सजा का मतलब यह नहीं है कि सजा को खारिज कर दें, सिर्फ सजा पर रोक लगाने से सांसदी बहाल हो जाती है और फिर उसके बाद ये अपना मुकदमा लड़ते रहेंगे, सजा कभी भी मिल सकती है। तो इस आधार पर, यानी कि वायनाड से सांसद हैं और इस सजा के परिणाम स्वरूप उनकी सांसदी चली गई है, इसलिए वायनाड के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई। अब ये परिणाम के आधार पर सजा देना या सजा पर रोक लगाना किसी भी जुडिशियल सिस्टम में सही नहीं माना जाता है, ये न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि इसे सजा देंगे तो उससे हजारों लाखों लोग प्रभावित होंगे, ये तो राहुल गांधी का सिर्फ प्रतिनिधित्व की बात है। अगर आप मान लीजिए एक सजा मिली नीरव मोदी की, जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं। नीरव मोदी कौन था? मेहुल चौकसी कौन था? ये बड़ा बिजनेसमैन। गीतांजलि स्टोर बंद हो गया, अगर उस पर ताला लग गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। अगर किंगफिशर एलायंस बंद हो गया, विजय माल्या भगोड़ा हो गया, सजा मिली, तो वो लाखों लोग जो बेरोजगार हो गए, उस बेरोजगारी के परिणाम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहे नहीं, विजय माल्या ने जो गलती की है उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी सजा मिलते ही किंगफिशर बर्बाद और लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो ये परिणाम के आधार पर कभी नहीं होता है कि सजा पर फैसला हो, ये कारण के आधार पर होता है कि आपको सजा किस वजह से दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो जिस दबाव में काम किया, या दबाव दो तरह के हो सकते हैं, ये तो पॉलिटिकल दबाव होता है और दूसरा दबाव ये होता है कि आपको पीछे से, पर्दे के पीछे से क्या फायदा दिया जा सकता है। तो कहीं न कहीं ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में आया वो कहीं न कहीं एक सेटिंग का परिणाम है, जो सेटिंग भविष्य के फायदे के लिए, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऐसे भी सोशल साइंस में कहा जाता है कि एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है। आप पढ़ाई कर रहे आप हो सकता है बाद में आईएएस ऑफिसर बन जाओ, या कोई पॉलिटिकल लीडर है, हो सकता है उसकी सरकार बन जाए, तो इसलिए चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को कि बाद में सरकार बनेगी, कुछ फायदा हमें मिल जाएगा। उसी तरीके से ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है, जो बाद के फायदे के लिए वर्तमान में दूसरे यानी राहुल गांधी को फायदा पहुंचाया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को मिली राहत को लेकर कांग्रेस पार्टी में उत्साह है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद ही उनको पुराना सरकारी बंगला भी मिल गया। तो वहीं इसी बीच खबर यह भी है कि राहुल गांधी मानसून सत्र खत्म होने के बाद 12 और 13 अगस्त को वायनाड भी जाएंगे। पर कांग्रेस पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी की सजा पर सिर्फ रोक लगी है, सजा खत्म नहीं हुई है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।